हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस व्हील। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिछले लेक्चर में छूटे हुए सस्पेंस के बारे में, क्योंकि पिछले लेक्चर में एक सस्पेंस छूट गया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन एटम है वो क्या होता है, 4 वैलेंसी शो करता है, लेकिन वो क्या कहते हैं वीबीटी शो नहीं, वो वीबीटी बता नहीं पा रही थी। तो आज उस सस्पेंस को मैं बताने वाला हूँ। मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हो उस सस्पेंस को जानने के लिए, तो उस सस्पेंस को दूर करेगा जो टॉपिक, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट के बच्चे हो, चाहे जेई के बच्चे हों, या 11-12 के स्टूडेंट्स हों, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे हम जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो वो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स का निर्माण कर लेते हैं, तो इसे कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ये कह सकते हो कि वो रीमिक्सिंग करेंगे, रिकास्टिंग करेंगे, जिसकी वजह से वो कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेंगे। और इसमें कंडीशन होती है एट हाइब्रिडाइजेशन में कि जो आप ऑर्बिटल्स ले रहे हो उनकी भी क्या होनी चाहिए, इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। अगर दोनों की इक्वल एनर्जी होगी तब एक न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेगा, तो इसे कहेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। तो इसे कैसे लिख सकते हो आप? रीमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्योंकि जो मेन डेफिनेशंस हैं वो तो सब आप अपनी थ्योरीज में, अपनी बुक्स में देख सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। रीमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन कहती हैं, क्योंकि रीमिक्सिंग करेगी तभी वो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स का निर्माण करेगी, जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखिए, आपके जो कोर्स में है 11-12 में, वो 3 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो और भी टाइप्स की होती है, लेकिन आपके लिए सफिशिएंट है sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने टाइप्स की होंगी हाइब्रिडाइजेशन? 3 टाइप्स की होंगी। फर्स्ट क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो तीनों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम, क्योंकि एग्जांपल समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जांपल्स में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन बन कैसे रही है। तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं हम, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं आपको इतनी शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन कि आपको आज ही याद हो जाएगी। इस लेक्चर को देखते ही आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत ईजी वे में याद हो जाएगी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? देखिए, जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, वो भी इक्वल एनर्जी से ओवरलैपिंग करेगा, तो न्यू एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेगा, जिसे हम न्यू 2sp एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो क्या होगा? एक आएगा 1s ऑर्बिटल और हम लेंगे एक 1p ऑर्बिटल। एक p ले लिया हमने और एक s ऑर्बिटल ले लिया है। तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे आपस में, या रीमिक्सिंग या रिकास्टिंग होगी इनकी, तो ये क्या बना लेंगे? 2sp एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेंगे। 2sp एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये बना लेंगे। और आप इसे कैसे कह सकते हो? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इस जो बन रही है इसे कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? एग्जाम्पल ले सकते हो आप C2H2 ले सकते हो, और क्या क्या ले सकते हो उसमें? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हो अपनी बुक्स में। मेन तो इसमें हम C2H2 की बात करेंगे, क्योंकि हमें मेन में आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा इसकी किस तरीके से बनेगी। C2H2 कहते हो एसिटिलीन कहते हो, C2H2 को कहते हैं हम एसिटिलीन। तो आज हम पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। देखिए, हमने लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। हमने लेक्चर में एक क्या बात की थी? लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर? कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन के बीच क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब ये कैसे किया मैंने यहाँ, तो आपको इसके लिए लुईस स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से लुईस स्ट्रक्चर को समझ सकते हो कि बॉन्ड कैसे बनते हैं।
ठीक है ना। अब हमें तो ये कंसेप्ट जो हमने ये लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ये वाला कंसेप्ट कि ये स्ट्रक्चर कैसे बन गया, इस स्ट्रक्चर को अब हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये बॉन्ड कैसे बन रहा है इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं। अब वही सस्पेंस की बात आ गई है। कार्बन क्या है, एटॉमिक नंबर 6 2,4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। तो कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन को भरोगे 1 2 1 2 एंड p में कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 एंड 2। तो पिछले लेक्चर का सस्पेंस यही था कि ये जो है कि 2 बॉन्ड शो कर रहा है कार्बन, किसके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे तो कार्बन जो शो करता है वो 4 वैलेंसी शो करता है, तो वो किस के अकॉर्डिंग करेगा 4 वैलेंसी, वो करेगा हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो आज हम वही पढ़ रहे वाले हैं। ये देखिए, ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। ये कार्बन क्या है, अभी ग्राउंड स्टेट में है। अगर हम इसे एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा दें तो क्या होगा, पहुँचाते हैं, चलो इसे एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया हमने, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s1 एंड 2p3, 1s2 2s1 एंड 2p3। अब ये कैसे हुआ, अब देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होनी चाहिए, इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन होगी। इक्वल एनर्जी होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इक्वल एनर्जी किसकी है, 1s2 की तो एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 2p3 के। तो हम जो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे एक्साइटेड स्टेट में, क्या भेजेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भेजना है हमें, तो वो इक्वल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भेजेंगे हम। किस तरीके से भेजेंगे, देखना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हमने, एस में कितने 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। पी में कितने चले जाएंगे, अब 2 थे, एक्साइटेड स्टेट जैसी आई तो एस ने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसे दे दिया, पी को दे दिया, तो पी में आ गया एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, 1s2 2s1 2p3। तो आपको पता लगेगा कि 4 वैलेंसी कैसे शो हो रहा है। अब तो कर लेगा ना 4 वैलेंसी शो, 1 2 3 एंड 4। कार्बन क्या कर रहा है, 4 वैलेंसी शो कर रहा है, तो वो किसके अकॉर्डिंग शो कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शो कर रहा है। लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग वो 2 वैलेंसी शो कर रहा था, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 4 वैलेंसी शो कर रहा है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी sp होगी। तो sp कैसे होगी, एक s यहाँ पे और एक p हम इधर से लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बन रही है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, तो इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन लिया आपने, ये भी कार्बन, और इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हो तो कि कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं हम, जब भी हम कार्बन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के यूज से हम बनाएंगे। तो कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो भी कौन कौन से, ये मान लेते हैं हम 2px है, ये 2py है, और ये क्या हो जाएगा 2pz, 2px 2py 2pz। स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगी। आपने ले लिया एक 2px, एक कार्बन के लिए है, ये क्या है px, मान ले ये px है, ये क्या है py है, ये क्या हो गया py, और ये क्या ले लिया आपने pz ले लिया, ठीक है ना, px py एंड pz। और ये किसके अकॉर्डिंग है, एक कार्बन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसके लिए भी ऐसे ही बनाओ आप स्ट्रक्चर, px, ये py, ये px हो गया, और ये क्या हो गया py और pz ऐसे बना लो आप, ये क्या बन गया pz बन गया। तो कार्बन के अकॉर्डिंग 3 आपने बॉन्ड्स बना ले, मतलब स्ट्रक्चर बना ली यहाँ पे, px py एंड pz। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो किस में आ रहा है लास्ट शेल में, s ऑर्बिटल्स में। तो s ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ये हमने स्फेरिकल शेप बना ली यहाँ पे हमने स्फेरिकल शेप बना ली। तो अब देखते हैं कि जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो किस तरीके से बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में, तो उसमें क्या हो रही थी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बन रहा था सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। अब आपने एंड टू एंड ओवरलैपिंग इस तरीके से करी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब आप देख रहे हो कार्बन कार्बन ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो। अब हम देखते हैं पी वाई क्या कर रहा है, पी वाई ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है। साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा तो वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो ये कि पी वाई किसने बना लिया, इसने क्या बताया, पाई बॉन्ड बना लिया। और पी जेड क्या करेगा, पी जेड भी क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। पी जेड है, ये भी क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। ओवरलैपिंग के थ्रू इन्होंने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड बने और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया।
और हाइड्रोजन और कार्बन के p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कितने सिग्मा बन गए इसमें, 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बन गए हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। अब आप देख रहे हो कि कार्बन और कार्बन के बीच कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड और एक और बॉन्ड, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है ना। ये थी एसिटिलीन की स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप देख रहे हो जो पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, पी वाई एंड पी जेड के अकॉर्डिंग। अब आप देख रहे हो पी वाई एंड पी जेड के अकॉर्डिंग ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पी वाई एंड पी जेड क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। आपको ध्यान रखना है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब हाइब्रिड एंड हाइब्रिड में कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो ये हैं sp ऑर्बिटल्स। अब आप देख रहे हो ये क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग भी इनके बीच में हो रही है। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है यही क्या कहलाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन कराएगी। क्या कहलाएगी, sp sp, ये क्या कहलाएगी, sp sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी, क्योंकि इसका s और इसका p, sp, इसका s और इसका p, sp। तो पूरी हाइब्रिडेशन को क्या कहते हैं हम, sp sp हाइब्रिडेशन। इसी वजह से 2 sp एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, किसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पी वाई पी जेड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और पी एक्स क्या हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये बात थी sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलिए तो अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखिए जब 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे या एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेंगे। इसे कहेंगे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो क्या बनेंगे, 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बना लेंगे, 3sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेंगे, 3sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसे क्या कहते हो आप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं इसके। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें BF3 एंड सेकंड एग्जांपल ले सकते हो आप C2H4 एक्सेप्ट्रा, और भी एग्जांपल हो सकते हैं BF3 एंड C2H4। तो मेनली आज हम इसमें बात करेंगे C2H4 की स्ट्रक्चर के बारे में। C2H4 को हम कहते हैं एथिलीन। क्या कहेंगे इसे, एथिलीन की स्ट्रक्चर। तो वही करना है, कार्बन एटम नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक 2,4, 1s2, 2s2, 2p2, इलेक्ट्रॉन फिल करो 1 2, s में भी 1 2 एंड p में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो इसकी क्या थी, ग्राउंड स्टेट थी, अभी हमने बात भी की थी। एक्साइटेड स्टेट में लेके चलते हैं ऐसे, एक्साइटेड स्टेट 1s2, 2s1, 2p3, इलेक्ट्रॉन 1 2, s में कितने 1 एंड p में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपकी बात, 1 2 एंड 3। इतना तो हमने पढ़ लिया था अभी sp हाइब्रिडेशन में। sp2 हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडेशन क्या होगी, एक s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेंगे, sp2 हाइब्रिडेशन बनाएंगे। तो ये कौन सी बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है p का, ये क्या होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये क्या होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कार्बन लिया आपने, ये सेकंड कार्बन लिया आपने। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन बना लिए। हाइड्रोजन क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप बना लिए चारों हाइड्रोजन की आपने। स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको कैसे आराम से बनानी है, बहुत इजी वे में बन जाएगी स्ट्रक्चर। अब आप क्या देख रहे हो, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड के लिए हमने बना दिया स्ट्रक्चर। और क्या होगा इसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लो। वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। आपने एक ये बना लिया
और एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये कार्बन की भी सेम कंडीशन होगी, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो आप ओवरलैपिंग्स देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एक सिग्मा बनाया आपने, और यहाँ पे क्या हो रही है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना ये, तो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हो रही है आपकी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जितने यहाँ भी ओवरलैपिंग दी रही है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, जब यहाँ पर इसमें ओवरलैपिंग करेंगे, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ये भी sp2 और ये भी sp2, तो ये क्या बनाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, क्या होगी, sp2 और इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक और बॉन्ड बना लो आप, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बना था और यहाँ भी सिग्मा बना था। तो आप अगर लुईस स्ट्रक्चर से बनाओगे तो कुछ इस ये दिखेगी आपको स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन बनाओगे तो इस तरीके से बनेगी हाइब्रिडाइजेशन से। अब बात कर लेते हैं इसकी शेप्स की। शेप क्या है, कौन से शेप के होंगे, ट्राइगोनल शेप। कौन सी शेप दिखा रहा है, ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, बॉन्ड एंगल होगा इसमें 120 डिग्री का। बॉन्ड एंगल क्या आ गया, 120 डिग्री। एंड परसेंटेज एस करेक्टर, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर होगा इसमें 33.3% परसेंटेज एस करेक्टर होगा। अब परसेंटेज एस करेक्टर किसे कहते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर कहते हैं कि एस ऑर्बिटल ने जितना ऑक्यूपाइड किया है ओवर हाइब्रिडाइजेशन में उसे कहेंगे परसेंटेज एस करेक्टर कहेंगे। तो एस ऑर्बिटल कितना किया है, 33.3%। बाकी जो बचा है वो किसने किया है, पी ऑर्बिटल ने। आई थिंक पिछले एसिटिल में अभी हम बात की थी sp हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें ये चीज़ रह गई थी, तो वो भी मैं आपको अगर आप बता देता हूँ। उसमें क्या होगा, शेप होगी, उसकी शेप क्या होगी, लीनियर शेप का होगा वो, लीनियर शेप। और sp ऑर्बिटल्स क्या, sp हाइब्रिडेशन क्या शो करते हैं, लीनियर शेप शो करते हैं। बॉन्ड एंगल होगा उसमें 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। एंड उसमें परसेंटेज एस करेक्टर आप देखते हो, परसेंटेज एस करेक्टर वो आ जाएगा 50%। 50% कैसे आया, क्योंकि sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हो, ऐसे एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, तो दोनों 50-50 परसेंटेज है दोनों की। तो परसेंटेज एस करेक्टर 50 आ गया, बॉन्ड एंगल 180 एंड शेप क्या, लीनियर। ये किसके लिए, एसिटिलीन के लिए, एसिटिलीन C2H2 जो अपने अभी पढ़ा ना sp हाइब्रिडेशन, ये उसके लिए एग्जांपल है। और ये किसके लिए था, C2H4 एथिलीन के लिए। तो हमने sp हाइब्रिडेशन पढ़ लिया है, sp2 हाइब्रिडेशन पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3 हाइब्रिडेशन क्या होगी, जब एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बना देगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेगा। इसे क्या देगा आप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कह दोगे। तो क्या होगी, सिंपल सी डेफिनेशन है, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बना लेंगे, 4sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेंगे, 4sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसे क्या कह दोगे आप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है CH4 एंड सेकेंड एग्जाम्पल है C2H6। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमें पढ़ना है C2H6 की स्ट्रक्चर के बारे में। हमने एथेन, इसे कहते हैं हम एथेन, क्या कहेंगे C2H6 को, एथेन, एथेन। तो सिंपल सा है, कार्बन अगर आप ग्राउंड स्टेट लेते हो तो कैसे बनेंगे, 1 2 एंड p में 3 ऑर्बिटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 एंड 2p2। एक्साइटेड स्टेट में भेज दो कार्बन को, सिंपल सा प्रोसेस है इसमें। एक्साइटेड स्टेट में भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है ना।
और आप पढ़ रहे हो sp3 हाइब्रिडेशन, तो क्या होगा, एक S लोगे 3 P लोगे, 1S 3P, तो ये क्या कहलाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आप इसमें एक बात देख रहे होंगे, इसमें एक भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं आया अब की बार, क्योंकि सब ओवरलैपिंग कर रहे हैं। sp2 में तो क्या था, sp2 इससे पहले बड़ी, उसमें तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, तो एक पाई बॉन्ड बना था। sp में 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे, तो 2 पाई ऑर्बिटल बने थे, 2 पाई बॉन्ड बने थे। तो इसमें एक भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें आपको पता लग जाएगा इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आपको स्ट्रक्चर पहले ही पता लगी, इसमें एक भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें सब सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। तो C2H6 स्ट्रक्चर देखते हैं, एक कार्बन, एक दूसरा कार्बन, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ले लिया अपने इसमें भी। हर हाइड्रोजन की शेप कैसे होगी, स्फेरिकल शेप होगी, स्फेरिकल शेप बना लो पहले आप। सब हाइड्रोजन की क्या होगी, स्फेरिकल शेप, ये सब की स्फेरिकल शेप बन गई, ये भी स्फेरिकल शेप बन गया। कार्बन की क्या शेप बनेगी, p ऑर्बिटल्स में होगा, तो p ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, डम्बलाकार शेप होती है। ये अपने इसके साथ ये ओवरलैपिंग करेंगे आपस में, कार्बन कार्बन, ये इससे ओवरलैपिंग करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे हो जितनी भी ओवरलैपिंग हो रही हैं वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से हो रही हैं। सब क्या बना रही हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हर जगह क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है, तो पाई बॉन्ड बनने का सवाल ही नहीं है कोई। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ क्या क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, एक हाइड्रोजन, सेकेंड एंड थर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसकी शेप कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। एक इसकी स्ट्रक्चर है C2H6 की। अब इसकी शेप के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी शेप शो करेगा ये करता है टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप शो करता है, टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी। टेट्राहेड्रल शेप होगी जब इसकी, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट। क्योंकि CH4 की जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, CH4 को अगर आप देखते हो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, एक कार्बन आपका बीच में होगा, एक ऊपर हाइड्रोजन होगा, एक इधर होगा, एक इधर की तरफ और एक अबव द प्लेन बाहर की तरफ होगा। तो ये तो 2D प्लेन है, तो 3D स्ट्रक्चर आपको अलग दिखेगी, उसकी वजह से ये 109 डिग्री 28 मिनट का क्या बनाता है, बॉन्ड एंगल बनाता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा 25%। तो आप देख रहे हो परसेंटेज एस कैरेक्टर घटता जा रहा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में सबसे पहले था वो 50%, SP में पढ़ा हमने, SP2 में कितना हो गया वो 33.3%, एंड अब इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है 25%। तो हाइब्रिडेशन जैसे जैसे बढ़ेगी परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो इसमें क्या आएगा 25% परसेंटेज एस कैरेक्टर आ गया। तो ये तो आ गया, हमारी हाइब्रिडेशन कंप्लीट हो गई हमारी आज। SP2 SP3 हाइब्रिडेशन पढ़ लिया हमने, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं। लेकिन अभी भी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि सीधा सीधे पूछ लेगा CH4 की हाइब्रिडेशन बताओ, BF3 की हाइब्रिडेशन बताओ, इस तरीके से पूछता है, सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछ लेगा, इसकी हाइब्रिडेशन बताओ। तो वहाँ आप इतने बड़े क्या करोगे, इतना बड़ा कैसे लिखोगे, आपको ये बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी, हाइब्रिडेशन क्या होगी, SP होगी, SP2 होगी, SP3 होगी। तो ये तो ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, एक सिंपल सी ट्रिक्स दूंगा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। उसमें मैं 2 या 3 टाइप्स की आपको ट्रिक दूंगा, जिससे आप बहुत ईजी वे में, ये समझो 30 सेकंड में या 1 मिनट में आप उसकी हाइब्रिडेशन बता दोगे। कोई भी स्ट्रक्चर देख लोगे आप आराम से बता दोगे उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और अपनी नेक्स्ट वीडियो देखनी है जिसमें मैं हाइब्रिडेशन के बारे में ट्रिक बताने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।